गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। हमने इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन भी हमने वही बताया था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, फंक्शनल आता है, स्ट्रक्चरल आता है। ठीक है, ये दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। उसके सब पार्ट हम करते हैं। तो स्ट्रक्चरल के बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप के पार्ट होते हैं, और उसके बाजू में फंक्शनल। फंक्शनल के अंदर आते हैं फूड वेब, फूड चेन और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसके बारे में हम डिटेल में पूरा आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है बायोटिक और एबायोटिक की। तो व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक? तो बायोटिक का मतलब है ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक का मतलब है ऑल काइंड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड है, स्टोन हो गया है, एयर, वाटर, ये सारी चीज एबायोटिक के अंदर आती है। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, चलो अब बायोटिक के भी अंदर हम देखते हैं। थोड़ा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम बायोटिक के भी अंदर थोड़ा डीपर पढ़ेंगे कि बायोटिक के अंदर क्लासिफिकेशन क्या आता है। अच्छे से समझ लेना, ना समझ आए तो दूसरी बार देख लेना वीडियो को, आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, मैंने बताया अभी जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उसके अंदर तीन सब क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है प्रोड्यूसर्स। दूसरा आता है कंज्यूमर्स। तीसरा आता है डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स का मतलब ये है कि जिसके पास अपना खुराक बनाने की एबिलिटी हो, उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमारी माँ भी बनाती है खाना, वो वाला खाना नहीं। जिसके पास क्लोरोफिन कंटेंट है और जो अपना खाना CO2 और H2O से केमिकल प्रोसेस करके अपने आप के लिए और हम हमारे लिए जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सब बनाते हैं।
इवन वो अपने लिए भी जो खुराक बनाते हैं उसे हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया ब्लू ग्रीन आल्गे। ठीक है, इसे प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रोफ भी बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफ का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया वही है वैसे तो, कि ऑटोट्रोफ का मतलब ये है कि जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जो कैपेबल है अपना खाना खुद बनाने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स के अंदर कौन आएगा? कंज्यूमर्स के अंदर हम आएंगे, सच बोल रहा हूँ, हम आएंगे। ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस भी लिख देता हूँ, वैसे भी हम एनिमल्स ही है, थोड़े सोशल वाले। ठीक है, तो ये बात हुई कंज्यूमर्स की। ठीक है, कंज्यूमर्स में ऐसा नहीं है कि ये 3 में आ गया, नहीं, इसमें भी आएगा 3 टाइप। लाइक इसमें आएंगे 3 सब पार्ट्स। पहला आता है हर्बीवोर्स, दूसरा आता है ओमनीवोर्स, और तीसरा आएगा कार्निवोर्स। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको वापस समझा दूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के। ठीक है, हर्बीवोर्स में क्या आता है, जो भी एनिमल्स या जो भी बर्ड्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स के सिवा कुछ नहीं खाते हैं, अदर एनिमल्स को नहीं खाते हैं, उससे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारी गौ माता लाइक काव आ गई, इसमें ह्यूमंस भी आ सकते हैं, लेकिन सारे ह्यूमंस हर्बीवोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, रेबिट आ जाते हैं, ऐसे कई सारे आपको एग्जांपल्स हर्बीवोर्स के अंदर मिलने देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं ओमनीवोर्स। सो व्हाट इज ओमनीवोर्स? जो लाइक ह्यूमंस, जैसे मैंने बताया, ठीक है, वो एक ओमनीवोर्स स्पीसीज में आता है हम लोग। क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूसर्स या कि प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, हम कई कबार हर्बीवोर्स पे भी डिपेंड हो जाते हैं, लाइक हम दूसरे एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए ओमनीवर्स में ह्यूमंस को डाला गया है। ठीक है, तीसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है कि जो टोटली अपना खाना दूसरे एनिमल में पे ही डिपेंड होता है, उसे हम कार्निवोर्स कहेंगे। जैसे कि लायन आ गए, टाइगर आ गए, चीता, लेपर्ड, एक्सेट्रा, कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अनगिनत है। तो ये पूरा हुआ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स या हेट्रोट्रॉप्स। क्यों? हेट्रो का मतलब वही है, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जबकि ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स में क्या आएगा? डिकम्पोजर्स में आएगा, इसमें भी फर्दर 2 चीज में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आएगा बैक्टीरिया और फंगाई।
ठीक है। और दूसरी साइड आने वाला है डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट लाइक अर्थवर्म्स, ठीक है। यहाँ पे कई सारे स्कैवेंजर्स आ सकते हैं, सिर्फ अर्थवर्म्स नहीं, हम टर्माइट्स भी ले सकते हैं। तो ये पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप सबको। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर फर्दर 3 सब पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब पहले आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना अपने सर्वाइवल के लिए खुद बना सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल क्या आएंगे? एक ग्रीन प्लांट्स आ गए, ब्लू ग्रीन algae आ गए, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट है, या तो वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन से। इसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है। दूसरा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को या प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा? मैंने इन जनरल लिख दिया, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस। इसमें बैक्टीरिया, फंगी भी आ जाएगा, अर्थवर्म्स, टर्माइट्स भी आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाता है। कंज्यूम तो वो कर ही रहे हैं। इसको भी हेटेरोट्रॉफ बोला जाएगा, इसको भी हेटेरोट्रॉफ बोली जाएगा। इसको दूसरा नाम दिया गया है रिड्यूसर्स, क्योंकि ये वाले स्पीसीज कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करके उसमें से सिंपल बनाते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफ में इससे उल्टा है। वो करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट करके उसमें से कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपना खाना बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और एनी काइंड ऑफ शुगर हो गई, ठीक है, इसका फॉर्म करते हैं। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डिपेंड होना पड़ता है किसी पे अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने 3 फर्दर डिवाइड किए, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स के अंदर जो वेजिटेरियन है, या तो सिंपल लैंग्वेज में जो अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स में क्या होता है? जो अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स को भी खाता है, जो एनिमल्स को भी खाता है, उसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं, कि जो स्पीसीज दोनों खा सकती है अपने सर्वाइवल के लिए। तीसरा आया कार्निवोर्स, जो अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ना कि प्लांट्स पे, ठीक है, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। उसमें सारे मैंने एग्जांपल लिख दिए आपको, इजी हो समझने के लिए, इसलिए, ठीक है। तीसरा आया डिकम्पोजर्स। जैसे मैंने बताया, उसे रिड्यूसर्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करके उसे सिंपल फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है, अर्थवर्म्स, टर्माइट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये पूरी चीज हुई बायोटिक कंपोनेंट। इसके अंदर भी हम फर्दर जाएंगे, पर इस वीडियो के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है।